जय हिंद, जय भारत साथियों। आज मैं सारण जिला के तरैया ब्लॉक के रामबाग में हूँ। अक्सर जब मैं यहाँ से गुजरता हूँ तो इस मंदिर को देखता हूँ और मेरी काफ़ी दिली तमन्ना थी कि एक दिन इस मंदिर में आऊँ और एक वीडियो भी बनाऊँ, क्योंकि बहुत बार मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत साथियों के द्वारा यहाँ का वीडियो पोस्ट किया गया था, फ़ोटो भी काफ़ी पोस्ट किए गए थे। और ये ऐसे जगह पर बना हुआ है जो हाईवे के नज़दीक है और काफ़ी अच्छा यहाँ का माहौल है, वातावरण दिख रहा है। आज का मौसम भी काफ़ी अच्छा है। जरा सब कैमरा जैसे वो घुमा के दिखा रहे हैं। काफ़ी ही प्राकृतिक छटा भी है यहाँ पर। और जब मैं यहाँ पर आया तो संजोग से यहाँ के पुरोहित जी से उनसे भी मुलाकात हुई और इनका नाम है मुन्ना तिवारी जी। मैंने इनको निःशुल्क कर्ज मुक्त भारत अभियान के बारे में बताया तो इन्होंने कहा कि ठीक है, वीडियो बनाइए और हम भी यहाँ के बारे में बहुत सारी जानकारी आपको हम देंगे। तो अभी हम लोग हैं यहाँ पर रामबाग में, जो कि तरैया ब्लॉक के अंतर्गत, तरैया विधानसभा के अंतर्गत और ये महाराज लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और मैंने इनको जानकारी भी दी निःशुल्क कर्ज मुक्त भारत अभियान के बारे में और उन्होंने कहा कि काफ़ी अच्छा आपका अभियान चल रहा है, हमारे दरबार का भी बारे में प्रचार प्रसार कीजिए। तो मैं इनसे कुछ जानकारी आपको दिलाना चाहता हूँ। ये मंदिर का बारे में जानकारी आप बताइए पंडित जी। ये आपको हनुमान जी का मंदिर है जी। संकट मोचन घंटी बाबा का दरबार है। ये बगल में जो आपको दिखाई देगा ये घंटी बाबा का स्थान है। अच्छा। जो कि यहाँ पर अनेकों प्रकार के लोग मन्नत मांगते हैं। हनुमान जी के कृपा से सबकी मनोकामना पूर्ण होती है तो लाकर घंटी वगैरह लोग बांधते हैं। और बहुत सिद्ध पीठ जगह है ये। यहाँ पर प्रत्येक मंगलवार को, शनिवार को बहुत सारे लोग आते हैं और पूजा याचना करते हैं। प्रत्येक शनिवार को यहाँ पर भंडारा भी होता है भक्तों के द्वारा और मंगलवार को भी होता है। लोग आते हैं, कराते हैं, जिनकी मनोकामना पूर्ण होती है। और बहुत आप लोग के सामने जो है यही बात है। नहीं, बहुत अच्छा लगा। और मैं कई बार से गुजरता था यहाँ पर तो अक्सर मेरी दिल्ली तमन्ना होती थी कि मैं एक दिन इस जगह पर जाऊँ। और संजोग से मैं निःशुल्क कर्ज मुक्त भारत अभियान चला रहा हूँ तो अक्सर हम लोग मंदिर भी जाते हैं, गुरुद्वारा भी जाते हैं, मस्जिद भी जाते हैं, चर्च भी जाते हैं और लोगों को जा करके उनको जागरूक करते हैं, उनको जागरूकता फैलाते हैं, उनको बताते हैं कि कैसे निःशुल्क कर्ज मुक्त भारत अभियान को शुरू किया गया है और क्यों शुरू किया गया है। जैसे मैंने ऑफलाइन कैमरा भी आपको मैंने बताया कि ये निःशुल्क कर्ज मुक्त भारत अभियान क्यों और कैसे शुरू किया गया है। तो मैं चाहूँगा कि हम लोग एक पवित्र स्थल पर हैं और काफ़ी अच्छा लगा मुझे खुद आज यहाँ पर ये लाइव आकर के। अपने सोशल मीडिया के फेसबुक पर हम लोग लाइव हैं अभी और मेरे साथ आप पुरोहित जी हैं और काफ़ी हम लोग इसके बारे में और भी बात करेंगे। तो आपका नाम मुन्ना तिवारी जी है, तो आप कुछ निःशुल्क कर्ज मुक्त भारत अभियान के बारे में बताएं, क्योंकि मैंने आपको चर्चा करके बहुत सारी जानकारी मैं दे चुका हूँ। देखिए ये जो अभियान आप लोगों का जो है, सबसे पहले तो इसमें जो भी सहभागिता होगी, जो भी मदद होगा, वो हम आपके साथ हैं। आपके मदद करने के लिए आपके इस कार्यक्रम, इस अभियान से हम बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अभियान लेकर के आप चल रहे हैं, बहुत सारे लोग ग्रसित हो चुके हैं। बहुत लोग कर्जे से लोग परेशान जो हैं। घर परिवार में भाई भाई में बंटवारा हो गया कर्ज के चलते। घर से बहुत सारे लोग इधर उधर भटक गए, देखने को मिलता है। बहुत लोग है जो बेटा कर्ज ले लिया है, दब गया है, उसका परिवार, उसका भाई तिरस्कार कर रहा है, ये देखने को मिलता है। हम लोग गांव देहात में रहने वाले हैं। छोटा छोटा ले लिया कर्ज, दब गया, आमदनी का स्रोत कुछ है नहीं और वो परेशान हो गया। ये देख करके बहुत आदमी को थोड़ा सा ये होता है। तो ये अभियान जो है, इसमें हम जहाँ तक होगा वहाँ तक आपके संस्था और आपके साथ हम हैं। और जैसा कि मैं बता चुका हूं पहले भी आपको
कि ये अभियान में जो लोग कर्ज की दलदल में डूब चुके हैं, मतलब एक कर्ज चुकाने के लिए लोग कई कर्ज ले चुके हैं, और चूंकि ये गांव का इलाका है तो यहाँ पर अक्सर ज़्यादा साहूकार लोग एक्टिव है, मतलब कि 5 रुपये और मतलब कि 10 रुपये तक में भी साहूकार जो है, कोई मतलब कि 12 रुपये, कोई 15 रुपये तक में भी परसेंटेज के हिसाब से लोग यहाँ पर पैसे देते हैं। और जो लोग कर्ज ले चुके रहते हैं उनको टॉर्चर भी किया जाता है उनसे वसूली करने के लिए। और कुछ का तो धंधा बन चुका है कि कर्जा लेना है और लोगों को देना नहीं है, तो वैसे भी लोग यहाँ पर काफी सारे मिल जाएंगे आपको। हाँ, बहुत सारे। तो आपको क्या लगता है कि जो वास्तव में कर्ज में डूबे हुए हैं तो उनके लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए? देखिए, अब ये रही बात, हम भी एक भाजपा के सपोर्टर हैं। अच्छा, भाजपा के सपोर्टर भी हैं, है ना। आपको हम बतला दें कि गवर्नमेंट को इस पर पहल करना चाहिए। अभी बहुत सारे ऐसे लोग, पूंजीपति लोग जो हैं, बाजार में घूम करके एक दूसरे को आवश्यकता के अनुसार ऋण दे रहे हैं, नाजायज पैसा वसूल रहे हैं, उसका जमीन धर रहे हैं। मतलब इतना करप्शन बढ़ गया है कि जिसका जवाब नहीं है। इस पर आपके संस्था से अगर लगाम लग जाए तो हम इसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी रहेंगे। आभारी रहेंगे। मैं आपको बता दूं कि जब से हमारा 10-11 महीने से ये निःशुल्क कर्ज मुक्त भारत अभियान शुरू किया गया है, और हमारा डेलीगेशन जो है दिल्ली में वित्त मंत्रालय के पास 6 बार जा चुका है, और जितने भी लोग जो कर्ज के दलदल में है, कर्ज से त्रस्त हैं, लोन से जो है त्राही त्राही माम लोग हैं, उन्होंने जो फॉर्म भरा है उनका प्रिंट आउट निकाल करके वित्त मंत्रालय को जमा दिया गया है। वहाँ से जब ये एक्टिवेशन हुआ है निःशुल्क कर्ज मुक्त भारत अभियान का, तो हम लोगों ने ये जो मोबाइल ऐप लोन है, जिससे खास करके यंग जो जनरेशन है वो काफ़ी इसके गिरफ्त में आ रहा है, उसके खिलाफ आरबीआई ने स्वतः एक्शन लिया। और चूंकि हम लोग का ये शिकायत में दिख रहा था कि खास करके ऐप लोन से लोग ज़्यादा परेशान हैं, स्टूडेंट ऐप लोन ज़्यादा ले रहे हैं, 5,000 2,000 ले करके फंस रहे हैं, और उनको ऐप लोन वाले बेइज्जत कर रहे हैं, उनका कॉन्टैक्ट्स डाउनलोड करके उनके रिश्तेदारों को नेकेड वीडियो बना करके उनके मतलब कि चरित्र हनन किया जा रहा है। कई को इतने परेशान किए गए कि वो मतलब कि 5,000 ले रखे हैं, लेकिन उनसे 10,000 रुपये वसूल कर लिए गए हैं, उसके बाद भी उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं। क्योंकि टाइम पर और इसकी क्या शेड्यूल है किसी को सही ढंग से पता नहीं था, लोग उसके जाल में फंसते चले गए। ये कर्ज का दलदल नहीं था, ये जाल था एक। तो आरबीआई ने एक्शन लेते हुए तकरीबन 2,000 चाइनीज ऐप लोन को बंद किया है। जो ऐप लोन जो दिया करते थे मोबाइल से अक्सर, तो आरबीआई ने कम से कम 2,000 ऐसे लोगों का मतलब ऐप लोन को वेरिफिकेशन कर करके उसको क्लोज किया है। तो ये हम लोग के पहल से, ये हम लोग के अभियान का ही एक मतलब कि आरबीआई ने एक्शन लिया है। आरबीआई हम लोगों से लेटर के माध्यम से कम्युनिकेशन भी कर रही है। अब तो हम लोग जो भी निःशुल्क कर्ज मुक्त भारत अभियान के तहत फॉर्म भरे जा रहे हैं उनको प्रधानमंत्री कार्यालय में जमा दिया जा रहा है। और आपको क्या लगता है कि जैसे आप गांव के माहौल में हैं, तो यहाँ पर किस तरह लोग त्रस्त हैं कर्जे से? खास करके वही प्राइवेट लोन से बहुत ज्यादा लोग त्रस्त हैं, साहूकार से, मतलब साहूकार से जो गांव में बैठे हैं, हाँ, मनमाना वो जैसे कि 100 रुपया के सामान लिए 150 रुपया 125 रुपया उसका नाजायज ढंग से। एक गांव में कहावत है, एक हम बच्चे थे हम लोग, तो कहते थे लोग कि 100 रुपया के चाउर 9 रुपया के 100 रुपया के चाउर 150 रुपया के दाल 9 रुपया आउर, है ना। माने जोड़ करके 300 रुपया ले माल ले गए 100 रुपया और 300 रुपया लिख देना उन लोगों की ले गया तो उसका बढ़ा करके ले लेना, नाजायज तरीके से नहीं देना, टॉर्चर करना, है ना। उसके पास तो है नहीं किसी तरह खाने के लिए, अपने जीने के लिए दवा दारू वगैरह लेता है, तो 1 का 3 लोग लेता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो मतलब जो शिक्षित नहीं होने के कारण है, उनको साहूकार लोग नाजायज फायदा उठा रहे हैं, बहुत फायदा उठा रहे हैं। साहूकार हैं, पैसे वाले लोग जो लोन दे करके 10 रुपया 5 रुपया इंटरेस्ट लेकर के लोग देते हैं। बाजार में बहुत सा धड़ल्ले से लोग दे रहे हैं और लोग ले रहे हैं। क्या करेगा लोग, मजबूरी है। तो जैसा कि आपने बताया कि आप भाजपा समर्थक भी हैं, काफी खुशी हुई, क्योंकि हमारा अभियान ये निःशुल्क है और ये किसी पार्टी से संबंधित नहीं है, ठीक ना। यहाँ पर मैक्सिमम देखा गया है, अक्सर जो हमें फोन कॉल्स आते हैं वो
कहीं न कहीं रूप से मोस्टली भाजपा के समर्थक ही होते हैं। और ये एक संजोग है कि ये महाराजगंज के लोकसभा क्षेत्र इलाका पड़ता है ये। और दिल्ली में जब बीच में मैं प्रवास पर था दिल्ली में, तो जो यहाँ के सांसद हैं श्रीमान सिग्रीवाल जी जो हैं, तो उनसे हमारी टीम ने मुलाकात भी की थी और उन्होंने भी इस अभियान को सराहा था। और मतलब चाय पानी पिला करके, मिठाई खिला करके उन्होंने हमारे साथियों को विदा किया था और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी दिया था। लेकिन क्या आपको लगता है कि सिग्रीवाल साहब जो आपके सांसद हैं, वो संसद में इस मुद्दा को उठा सकते हैं? देखिए, सिग्रीवाल जी जो हैं एक सच्चे, एक ईमानदार नेता हैं और कर्मठ भी हैं। आने वाले दिन में अगर वहाँ तक इस बात को उनके कानों तक अच्छी तरह से, है ना, इस पर मंथन वो किए तो निश्चित हमको उम्मीद है कि उठा सकते हैं वो, है ना। क्या उनको पार्टी लाइन से हट के बात करनी होगी? क्या हो सकता है कि भाजपा का नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व जो है नहीं चाहे? नहीं, देखिए ऐसा है, सब लोग जो पार्टी के अधीन है वो हैं। अब जैसे मान लीजिए हम ही मंदिर के अधीन हैं, तो आप धर्म क्षेत्र में, देश के रक्षा के क्षेत्र में हमसे बात कर सकते हैं, मगर अगर आप पारिवारिक रक्षा की बात करें किसी को, तो हम नहीं बोल सकते हैं, इसलिए कि सब लोग मेरे ही हैं। तो धर्म की रक्षा करना मेरा फर्ज बनता है, देश की रक्षा करना मेरा धर्म बनता है। हम लोग दो ही चीज के लिए जन्म लेते हैं, हमारे माता पिता यही ज्ञान देते हैं। अगर आवश्यकता पड़ी तो सिग्रीवाल जी अगर आएंगे तो इस बात को हम भी प्रयास करेंगे, क्योंकि कभी कभी आते हैं, उनका दिया हुआ ये बाउंड्री वाल जो देख रहे हैं सिग्रीवाल जी का दिया हुआ है ना। तो ये बात है कि सांसद बहुत अच्छा लगा कि आप कम से कम इस बात का बीड़ा उठा रहे हैं और हमें एक संतुष्टि दे रहे हैं कि कल को सिग्रीवाल जी अगर इस हाईवे से गुजरेंगे और जरूर आपके मंदिर के दरबार में, घंटी बाबा मंदिर के दरबार में आते हैं, तो आप उनके समक्ष ये बात कहेंगे कि जो निःशुल्क कर्ज मुक्त भारत अभियान के तहत उनको जो पत्र दिया गया है, उस पत्र का वो जवाब देवे। और खास करके अगर संभव हो, अगर वो पार्टी लाइन से बंधे रहेंगे तो ठीक है, और पार्टी लाइन से अगर तटस्थ होकर के अगर संसद में इस बात को उठाएं तो ये उनकी भी वाहवाही होगी। और आम लोगों को कर्जा माफी होना बहुत जरूरी है। इस संदर्भ में हम लोग बहुत जल्द 8 अगस्त को रामलीला मैदान में एक जितने भी कर्ज में डूबे लोगों को पूरे देश से बुला रहे हैं हम लोग, ताकि सरकार को ये दिखे कि ये सिर्फ डिजिटली या सोशल मीडिया या फेसबुक या ऐसे ही कुछ इक्के दुक्के लोग दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, बल्कि ये मुहिम बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। और हम लोगों ने बीड़ा उठाया है कि एक एक लोगों का, जो भी लोग फॉर्म भरे हैं, उन लोगों का 1-1 रुपया का कर्जा माफ कराया जाएगा। और कर्जा माफ करा के ही रहेंगे, और सरकार को कर्जा माफ करना ही पड़ेगा। लेकिन अब सरकार, चूंकि सरकार होती है, जल्दी उसका आंख कान नहीं खुलता है, तो ये आंख कान खोलने के लिए 8 अगस्त को 2023 को जो है हम लोग रामलीला मैदान में एक बहुत बड़ी सभा होगी, बहुत बड़ी एक तरीके से वहाँ मतलब कि सांकेतिक दिन का भूख हड़ताल होगा, और इस बार पूरे देश से लोग आएंगे। तो आपको क्या लगता है कि सरकार तक ये बात जल्दी से जल्दी जाना चाहिए? और चूंकि 2024 का इलेक्शन भी है, सरकार को इसके महत्व को देखते हुए और ये खास करके आम लोगों के हक को देखते हुए, जो आम लोग उनका वोटर है, उनके वोटर हैं ये लोग, जिनका वोट लेकर के वो लोग जो है मतलब कि सत्ता पर बैठे हैं, तो सरकार को इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। देखिए, ये सरकार के कानों तक निश्चित रूप से जाना चाहिए। और एक बात और हम सरकार से कहेंगे कि ये जितने आपके भारतवर्ष में लोग कर्ज लिए हैं, सबसे पहले तो चिन्हित करें कि कर्ज मुक्त जो आपका अभियान है, वास्तविक में किसको मुक्त किया जाए। बहुत सारे लोग जो हैं, जो अपने टैक्स को चुराने के लिए अपने इस कर्ज से लेकर के करोड़ों अरबों में जो खेल रहे हैं कि हमारे पास ईडी का छापा ना पड़े, टैक्स न लगे, उन लोगों को वंचित करके वास्तविक जो लोन लिया है, जो देने के लायक नहीं है, उस पर विशेष करके ध्यान दिया जाए। यही हम अपने क्या कहा जाए, गवर्नमेंट से भी हम अपील कर रहे हैं और आपके संस्था से भी कर रहे हैं। इस आवाज को हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी तक पहुंचाया जाए, इस बात को, है ना। आज जो बड़े लोग हैं उनके बारे में तो कहने की जरूरत नहीं है, वो लोग तो शौक से ले रहे हैं। पंडित जी, मैं आपको बता दूं कि हमारा एक पैमाना है कि खास करके जो लोग नोटबंदी के समय
जिनका कि घर परिवार से बिजनेस नोटबंदी के चलते बंद हुआ हो, लॉकडाउन और विशेषकर जीएसटी भी, बहुत जीएसटी के चलते भी जो लोग असंगठित क्षेत्र के थे, रोजगार लेकर के काम कर रहे थे, उनका भी बर्बाद हुआ। और लॉकडाउन तो कोरोना का महामारी तो सबकी कमर तोड़ा है। आपने खुद देखा है कि लॉकडाउन के समय कैसे बिहार वासी जो है बाहर से बदहवास होकर के भागे भागे आ रहे थे अपने राज्य को। हम लोगों ने देखा है, टीवी पर देखा है, क्योंकि लॉकडाउन लग चुका था तो हम लोगों ने बर्बादी होते हुए देखा है। हम लोग भी एक पैमाना लेके चल रहे हैं कि इस दरमियान का जो भी लोन ले रखा है और जो देने में चुका पाने में असक्षम नहीं साबित हो रहा है, वैसे लोगों का ही कर्जा माफी का विशेष हमारा जोर है। ऐसा नहीं है कि उसने 2 महीने पहले लोन लिया हो और आज अपने आप को कह रहा हो कि हम दे नहीं पा रहे हैं, या आपका अभियान चल रहा तो हमारा भी फॉर्म भर लीजिए। वैसे लोगों को हम लोग फॉर्म नहीं भरवा रहे हैं। और खास करके जो है जो लोग जिनका रोजी रोजगार चला गया है, व्यापार धंधा नहीं रहा है, वैसे लोगों को हम लोगों का जोर है। वैसे लोग निःशुल्क कर्ज मुक्त भारत अभियान से जुड़े। उनका चूंकि कर्ज बहुत लोग पहले से ले रखते होते हैं, चूंकि प्रगति के लिए हर काम के लिए लोगों को कर्जा लेना ही पड़ता है, तो ये अच्छी बात है। और ऐसा नहीं है कि सभी लोग कर्जा माफी चाह रहे हैं, बिल्कुल नहीं। बहुत सारे लोगों का कहना है कि नहीं, हमें इज्जत से समय दो, 2 साल का, साल भर का, ताकि हम अपने को स्टैंड कर ले, अपने आप को अपने पैरों पर खड़ा कर ले, फिर हम कर्जा चुकाना चाहते हैं। हमें कर्जा माफी नहीं चाहिए, हमें समय चाहिए। और जो लोग खास करके पूरी दलदल में फंस चुके हैं कर्जे का और चुका पाने में सक्षम है, उनके पास कोई साधन नहीं है, वैसे लोगों का कर्जा माफ होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो चाहते हैं कि हमें समय मिले, हमें माफी नहीं चाहिए। सही तो बात क्या है। आपको ये सही लग रहा है कि ये देखिए, होना चाहिए? ये बिल्कुल होना चाहिए कि जो समय मांग रहे हैं उनको समय दिया जाए, है ना। और जो माफी के योग्य हैं, जिनके पास 2 कट्ठा जमीन नहीं है, घर नहीं है, एक घर भी है, 5 लड़के हैं, तो कहाँ से देंगे? वो कमाएंगे, खाएंगे, कि दवा करेंगे, कि इलाज कराएंगे। बिल्कुल, कि उनका रोज का होना चाहिए। रोज का जो उनका जो एक दैनिक जीवन मा- यापन का साधन है, वो तो कम से कम फुलफिल हो। fullfill। लेकिन साहूकार लोग उनको भी जीने नहीं दे रहे हैं चैन से, उनको टॉर्चर कर रहे हैं। इस टॉर्चर की वजह से कई लोग जो है कम समय में ही, अल्प आयु में ही आत्महत्या जैसे कदम उठा चुके हैं। सही बात। अभी तक सरकार का एक आंकड़ा है एनसीआरबी का, जिसमें कि 5 साल में 50,000 लोगों ने आत्महत्या किया है। और हमारा जब से 10 महीने से जो ये कर्ज मुक्त भारत अभियान चल रहा है, हम लोगों ने कम से कम ये इन 10 महीनों में 5,000 से 10,000 लोगों के बीच में उनको ब्रेन वॉश करके उनको ऐसे कदम उठाने से हम लोगों ने रोका है, ठीक ना। वैसे लोग खुद इसमें काम कर रहे हैं और कर्ज मुक्त अभियान जुड़ रहे हैं, लोगों को जागृत कर रहे हैं। तो आपसे हम यही रिक्वेस्ट करेंगे अंत में अब कि आप भी कम से कम जब जाते हैं कई जगह, तो उन लोगों को बताइए कि ये निःशुल्क कर्ज मुक्त भारत अभियान चल रहा है। मेरा नंबर भी आपके पास है ही, आप उन लोगों को नंबर दीजिए। हम लोग व्हाट्सएप पर SMS के माध्यम से भी कर्ज मुक्त भारत अभियान का उनको लिंक जो है फॉर्म भरने का वो शेयर कर सकते हैं। और वैसे लोग जो हैं जो नहीं अपने से भर पा रहे हैं, तो उनकी हम लोग फॉर्म फिलअप भी कर देंगे। तो इसलिए आप थोड़ा सा कम से कम इसमें आप यही सहयोग कीजिए कि लोगों को जागरूक कीजिए कि भैया तुम अगर दलदल में हो, कर्ज में डूबे हुए हो, तो मेरे से संपर्क करें वो, ठीक ना। ठीक है। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।